नमस्कार सभी साथियों को। आज बहुत दिनों बाद अपने फेसबुक पेज पर लाइव आए हैं कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आइए आप सब इस फेसबुक लाइव से जुड़िए और थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए। मैं आपका नितेश कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष युवा राजद मधेपुरा। साथियों, आप सब जानते हैं अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, जो हमारे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी के खिलाफ में आज हम सभी महागठबंधन के साथी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उसी वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब यात्रा दरभंगा पहुंचे तो वहां पे जनसभा चल रखा गया था, जिसमें आदरणीय हमारे महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, सभी लोग शामिल थे। और उसी में से किसी ने माननीय मोदी जी को के माता जी को गाली देने का काम किया, अभद्र भाषा बोलने का काम किया, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। माँ किसी का भी हो, चाहे राहुल गांधी जी का हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो, या मेरी हो, या किसी भी के हो, माँ माँ होती है। माँ के ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और इस पे जो किया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो भी रही है, और इसका जांच होके और भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बीजेपी अपने डरों से बौखला गया है और उस वोट अधिकार यात्रा जो निकला हुआ है उस मुद्दे को भटकाने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि बिहार की जनता बेखूबी समझ रहे हैं। हमारे बिहार के जनता बहुत ही होशियार है, बहुत ही चतुर है, हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। इस तरह से आप बीजेपी वाले मुद्दा से भटका नहीं सकते हैं। लेकिन बीजेपी वालों की हरकतें देखिए। कांग्रेस कार्यालय जो सदाकत आश्रम में जाके तोड़फोड़ किया गया, पार्टी के लोगों के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर मारा गया, क्या ये सही है? क्या होना चाहिए? अगर गलती हम करेंगे तो मेरे लिए कानून बना हुआ है, संविधान के तहत हमको सजा मिलेगी। लेकिन गलती तो हमने किया ही नहीं, गलती तो कोई और किया। लेकिन बीजेपी वाले, एनडीए वाले हार के डर से बौखला गया है, जो और मुद्दे से भटकाना चाह रहा है। लेकिन हमारे बिहार के जनता, हमारे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों और युवाओं बहुत ही चतुर होशियार है। आज जब हम लोग सभी महागठबंधन के साथ एक साथ हैं, उनको लगता है कि अब तो मेरी कुर्सी जाने वाली है। लेकिन करे तो करे क्या? महागठबंधन बिहार में मजबूती होते जा रहा है। कुर्सी को बचाने के लिए, ऐसा मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी वाले, जदयू वाले काम कर रहा है। साथ ही आप सब लोग समझ रहे हैं, आज मेरे ही गांव में कई लोगों जो जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया गया। जो यहाँ के वासी है उसको हस्तांतरित कर दिया गया, मतलब दूसरे जगह चला गया, जो कि यहाँ पे मौजूद है। साथियों, आप लोग समझिए चीज को। जो कहता है कि मतलब वोटर लिस्ट किसी का नाम नहीं छटा है, जो है जिंदा उसका नाम है। लेकिन साथी, मेरे गांव का ही मामला है, जो कई लोग को मृत घोषित कर दिया है, और हमने आपत्ति दर्ज करवा के ब्लॉक से, बीएलओ से मिलकर काम का फॉर्म भरवाने का काम किए हैं। साथियों, अब की बार आप लोग ये खटारा सरकार को, खटारा मुख्यमंत्री को
खटारा बीजेपी वाले को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए और एक नया, एक युवा, एक को ऊर्जावान आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। साथियों, नीतीश कुमार हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उसको 20 साल से पहले 20 साल से सत्ता में है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हम बुजुर्ग लोग के जो 60 साल जो वृद्धा पेंशन है उसको भी बढ़ाए। लेकिन जब हमारा आदरणीय तेजस्वी यादव घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम वृद्धा पेंशन को 4 से बढ़ाकर 1500 रुपया करने काम करेंगे और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वृद्धि करेंगे, तब जाके नीतीश कुमार ने उसको 1100 रुपया किया। फिर भी कम है, कराने वाले आदरणीय तेजस्वी यादव है। साथियों, बिजली उन्हीं फ्री, वहीं नीतीश कुमार सदन में कह रहे थे कि बिजली कभी फ्री में नहीं देना चाहिए, कम में देना चाहिए लेकिन फ्री में नहीं देना चाहिए। लेकिन आज देखिए, जब तेजस्वी यादव घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब उन लोगों ने जाके तेजस्वी यादव के बताए हुए रास्ते पर, तेजस्वी यादव के चले हुए रास्ते पर जाने का काम कर रहा है और बिजली 200 यूनिट तेजस्वी यादव किया तो उसने 125 यूनिट बिजली को फ्री किया। साथियों, आदरणीय तेजस्वी यादव एक विजनरी नेता है, इसके पास विजन है, युवा है, काम करना चाहता है। उन सब के काम को आपने 17 महीना में देखे। जब आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 17 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, जो बिहार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था हुआ था देख लिए थे, कितना सुधर गया था। फिर आज देखिए, और आप जब पूरे महागठबंधन के साथी, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, पप्पू यादव जी हो, स्टालिन साहब जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, ममता दीदी जी हो, जब अगर आज सभी साथ हैं, उन जो राम लक्ष्मण हनुमान का जोड़ी है, उनको देखकर बीच वाले बौखला गया है। करे तो करे कि अब तो सत्ता रहेगी नहीं। साथियों, ये लड़ाई जो है ना, अपने आप की लड़ाई है। ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है। आज युवाओं को लाठी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। टीचर को मार के भर्ती किया जा रहा है, हॉस्पिटल में कर दिया जा रहा है, छात्र के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमारे बहन के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कहां तक सही है? क्या सरकार को शर्म नहीं आती? साथियों, आज अररिया की घटना आपको बताते हैं। एक आदमी को गोली मार दिया गया और दूसरों को जिंदा जला दिया। सरकार कहां सुती हुई है? जब राहुल गांधी, इसके लिए प्रशासन नहीं है, इसके लिए पुलिस नहीं है, इसके लिए कानून नहीं बना है कि दोषी को सजा दे सके। और राहुल गांधी के ऊपर पटना में एफआईआर करवा दिया जा रहा है, और आज बिहार में एफआईआर करने का दाम 10,000, 15,000, 20,000 लिया जा रहा है थाना वाले से, और फिर भी एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर होता भी है तो गिरफ्तारी नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर तुरंत एफआईआर होता है, और ये गोदी मीडिया वाले सब उसको हेडलाइन बनाता है। शर्म नहीं आना चाहिए नेताओं को, इन बीजेपी वालियों को, इन जदयू को। क्या हमारे बिहार की जनता, हमारे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आपको सरकार में बनाए थे, इसीलिए आपको कुर्सी बैठाए थे कि मेरे ऊपर अत्याचार कीजिए, मेरे ऊपर लाठियां चलाइए, अपना हक मांगिए तो उसके ऊपर लाठी चला दीजिए। अब ये सरकार बदलनी है और एक मजबूत, एक युवा चेहरा और एक विजनरी जिसके पास विजन है, उसे सरकार को लाना है। उसके बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों,
तेजस्वी यादव युवा है और तेजस्वी यादव कहे हैं कि अभी मेरा बाल जो है ना काले ही है, सफ़ेद नहीं हुआ है और हम कम से कम हमको अभी 70 साल तक राजनीति करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप लोग हमको फिर दोबारा वोट काहे दीजिएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कम से कम 70 सालों तक राजनीति करें और एक बार आप हम लोग को महागठबंधन की सरकार को मौका दे देखिए। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीना में करके आदरणीय तेजस्वी यादव दिखाएगा। साथियों, आदरणीय लालू यादव और आदरणीय लोहिया साहब ने कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। लेकिन ये वोट का राज जो हम लोग को संविधान ने दिया है वो छीनने का काम बीजेपी वाले कर रहा है। जो हम लोग छीनने नहीं देंगे उसके लिए हम लोग जान कुर्बान कर देंगे। आपके वोट रक्षा हम लोग महागठबंधन साथी करेंगे। बीजेपी वाले कह देते हैं जितना डराना है डरा लीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग शेर हैं, बब्बर शेर हैं और मजबूती से लड़ने वाले, रोड पे सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले हैं। जितना लाठी चलाना है चला लीजिए और आपके ये चमचा से हमारे महागठबंधन साथियों को कुछ भी गुजरने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और मेरे साथी मजबूत हो जाएगा। और आपके कारनामा और आपके ये करतूत पूरा बिहार देख रहा है। बिहार के युवाओं को भटका नहीं सकते। बिहार के माता बहनों को भटका नहीं सकते। बिहार एक क्रांतिकारी धरती का नाम है जहाँ से राजनीतिक का नींव ही निकला था। और आज बिहार में फिर एक साथ पूरे विपक्ष की पार्टी एक साथ है और फिर अब की बार बिहार में एक बड़ी बदलाव होने जा रहा है और महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने जा रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। साथियों, आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, भटकिए नहीं और एक बार मौका देखिए महागठबंधन सरकार को और ये वोट चोर को बिहार से भगाइए और युवाओं की सरकार, जनता की सरकार लाने का काम कीजिए। वोट चोर गद्दी चोर के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजद, जय महागठबंधन, जय बिहार, जय लालू, जय तेजस्वी, जय राबड़ी, जय हिंद, जय भारत।